छात्रों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे प्रिज्म के बारे में, आज उसी में एक टॉपिक हम लोग उठाए, पतला प्रिज्म क्या होता है, इसके पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण और अल्पतम विचलन कोण के लिए सूत्र का निगमन करेंगे। सुनिए, पतला प्रिज्म का मतलब यह होता है प्रिज्म कोण। यह इसमें हम आप लोगों को बतलाए थे कि AB और AC अपवर्तक पृष्ठ है, क्योंकि प्रकाश की किरण इस पृष्ठ से इस पृष्ठ से इसका अपवर्तन हुआ है, यहाँ दूसरे पृष्ठ से भी प्रकाश का अपवर्तन हुआ है, क्योंकि इस वाले में इस पृष्ठ पर यह विरल से सघन में जा रही है और यहाँ पर ये सघन से किस में जा रही है, विरल में जा रही है। ठीक है, तो AB और AC प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ बोला जाता है। तो इन्हीं दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच जो बना कोण होता है ना, इसी को प्रिज्म कोण कहते हैं। और जब प्रिज्म कोण का मान, ध्यान सुन लीजिए, जब प्रिज्म कोण का मान क्या होता है, 10 अंश से कम हो या उसके बराबर हो, ऐसा हो गया, यानी जब प्रिज्म कोण का मान 10 अंश या 10 अंश से कम होता है ना, तो ऐसे प्रिज्म को हम पतला प्रिज्म कहते हैं। 60 अंश छोड़िए, यहां पर कोण का मान 10 अंश या उससे कम होगा, अगर इस कंडीशन में है तो वह एक पतला प्रिज्म कहलाता है। अगर कोई पूछ दे कि पतला प्रिज्म क्या होता है, तो हम बतला देंगे, ऐसा प्रिज्म लिख देते हैं। ठीक है, ऐसा प्रिज्म जिसमें प्रिज्म कोण का मान कितना होता है, बतलाइए। प्रिज्म कोण का मान 10 अंश या 10 अंश से कम होता है, तो ऐसे प्रिज्म को क्या कहेंगे, बतलाइए। पतला प्रिज्म कहेंगे, पतला प्रिज्म कहते हैं। शोर मत करिए। एक ऐसा प्रिज्म जिसमें प्रिज्म कोण का मान 10 अंश या 10 अंश से कम होता है, तो प्रिज्म को हम पतला प्रिज्म कहते हैं। तो पतले प्रिज्म के लिए हम क्या करेंगे ना, पतले प्रिज्म के लिए सूत्र का निगमन करेंगे। 2 फार्मूलों का निगमन करना है। पहला, पतले प्रिज्म के विचलन, पतले प्रिज्म का विचलन कोण, ये जो लिखे समझ में है कि नहीं। एक ऐसा प्रिज्म जिसमें प्रिज्म कोण का मान, ए का मान जो होता है, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, प्रिज्म कोण का मान 10 अंश हो या 10 अंश से क्या हो, कम हो, इस स्थिति में जो प्रिज्म होता है उसे हम क्या कहते हैं, पतला प्रिज्म कहते हैं। पतले प्रिज्म का विचलन कोण क्या होगा, अच्छा देख लीजिए, यह I1 है, ये R1 है, यह I2 है, यह R2 है ना। तो स्नेल का नियम तुम्हें याद है, स्नेल का नियम, हाँ, स्नेल का नियम क्या कहता है, बतलाइए। होता है स्नेल का नियम साइन I बटा के साइन R, अब बराबर क्या होता है, n के जगह लिख देंगे 1n2 और साइन I के जगह लिख देंगे क्या, ये I1 है, ये R1 है, तो I1 R1 लिख देते हैं। ठीक है, और जब ऐसा हो जाता है स्नेल के नियम में, जब ये पतला प्रिज्म होता है ना, प्रिज्म पतला है, तो पतले प्रिज्म के लिए आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, पतले प्रिज्म के लिए क्या होता है कि साइन I जो होगा, साइन I जो होता है ना, साइन I1 है यहाँ पे, तो I1 कर देते हैं, वो बराबर हो जाता है I1 के। ठीक है, और साइन R1 जो होता है वह बराबर हो जाएगा, लगभग क्या होता है, R1 के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां पर रख दिया जाएगा, तो इसका मान तो n है, 1n2 का मतलब n, तो n बराबर I1 के, साइन I1 के जगह हम क्या लिख देंगे, बतलाइए, क्या लिख देंगे, I1, अब बटा के क्या लिख देंगे, R1 ना, और इधर गुणा कर देंगे तो I1 का मान कितना हो जाएगा, बतलाओ, n इंटू कितना, R1 होगा। क्या I1 का मान n R1 समझ में आया है? अगर इसी प्रकार देखा जाए
तो जैसे I1 का मान nR1 हुआ है, उसी तरह I2 का मान जो होगा nR2 होगा। कोई दिक्कत? जैसे I1 का मान nR1 हुआ है, उसी तरह I2 का मान देखा जाएगा तो nR2 होगा। यहां पर भी हम लिख सकते हैं साइन I1 बटा के R1, I2 बटा के R2 लिखेंगे, तो ये दोनों इस तरह से बराबर हो जाएंगे। और आप लोगों को याद होगा, एक जब हम फार्मूले का निगमन कर रहे थे, अपवर्तनांक प्रिज्म कोण के अपवर्तन, प्रिज्म था उसके अपवर्तनांक n का जो फार्मूला निकाल रहे थे, उसमें हम लोग एक फार्मूला लाए थे, क्या था शायद सिग्मा बराबर I1 प्लस I2 और फिर माइनस था R1 प्लस R2, याद है ना? एक कहां से है ना, तो इसके पहले वाले वीडियो में बनाए हैं। आप लोग वीडियो भी नहीं देखते हैं, आपके ग्रुप में भेज देते हैं, आप लोगों को देखना चाहिए। I1 प्लस I2 ये फार्मूला आया था। और एक बात बतला दें, उसमें R1 प्लस R2 का मान जो था ना, वह A के बराबर था, ये भी सिद्ध हुआ था, याद है? तो यही सब चीजें इसमें रखेंगे। तो सिग्मा बराबर, बतलाइए, सिग्मा बोल रहे हैं, इसको डेल्टा ना बोलना चाहिए, ठीक है, डेल्टा। सुन लीजिए, I1 के जगह क्या होगा, I1 का मतलब देखो क्या है, nR1 है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं n कितना, बतलाओ, R1। अब प्लस I2 के जगह क्या लिख देंगे, n लिखकर क्या लिख देंगे, R2। अब माइनस R1 प्लस कितना, R2। आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, तो इन दोनों में n कॉमन है, n प्रिज्म कोण है, प्रिज्म का अपवर्तनांक है, तो n जब कॉमन कर लेंगे तो बताइए डेल्टा बराबर n कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस कितना, R2। अब माइनस हो जाएगा R1 प्लस कितना, R2। R1 R2 का मान A के बराबर होता है, लिख देंगे, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा NA। हम माइनस इसके जगह क्या लिख देंगे, A। अब दोनों में से A कॉमन कर लो, जब A कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, n-1। ये फार्मूला होता है पतले प्रिज्म के विचलन कोण का, सुन लीजिए, पतले प्रिज्म के विचलन कोण का, विचलन जानता हो ना, ये विचलन कोण को दर्शाते थे ना, तो यस क्या है, डेल्टा बराबर ए क्या है, प्रिज्म कोण है, n-1, n क्या होगा, प्रिज्म का अपवर्तनांक होगा। तो यह फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, यह एक पतले प्रिज्म के विचलन कोण का फार्मूला होता है, ठीक है। अब एक चीज और है, पतले प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण, जैसे पतले प्रिज्म का विचलन कोण का फार्मूला हो गया, तो एक अगला इसी में, जैसे ही पतला प्रिज्म पढ़ रहे हैं तो इसको पूरा बर्बाद कर दो ना, इसमें कुछ जानकारी नहीं है, पतला प्रिज्म किसे कहते हैं और पतले प्रिज्म का विचलन कोण क्या होता है। और एक टॉपिक और आ जाता है, पतले प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण, ठीक है, अल्पतम विचलन कोण। तो आप लोगों को याद है एक फार्मूला बतलाए थे, कल सिद्ध हुआ था, क्या सिद्ध हुआ था, n बराबर साइन A प्लस डेल, हाँ, बटा के 2, पूरे के बटा था, पूरे के बटा साइन A बटा के 2, हाँ, साइन A का मतलब कोण A बटा के 2 लिख सकते हो, A का मतलब कोण ही दर्शा रहा है, तो ये फार्मूला होता था ना, याद है। और एक बात बतला दे कि जब जैसे साइन I1 के बराबर हुआ है पतले प्रिज्म के लिए, इसी प्रकार जानते हो ना, पतले प्रिज्म के लिए क्या होगा, पतले प्रिज्म के लिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पतले प्रिज्म के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये जो साइन क्या है, A प्लस डेल M बटा के 2 है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा, बतलाओ, A प्लस कोणांक का मतलब A डेल M बटा के 2 के बराबर होगा। और क्या बचा, एक और चीज है ना, कौन, ये जो साइन A बटा के 2 है ना, वो साइन A बटा के 2 किसके बराबर होगा, जमानुस A बटा के 2 के बराबर होगा, समथिंग इसका मान इसके बराबर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो n बराबर, ध्यान देखना, n बराबर ए साइन A प्लस डेल M बटा के 2, इसके जगह हम पूरा क्या लिख सकते हैं, हाँ, इसके जगह हम केवल ये लिखेंगे A प्लस डेल M लिख देते हैं, A प्लस डेल M बटा के 2, फिर पूरे के बटा, ये साइन A बटा के 2 है, तो साइन A बटा 2 को हम लिख सकते हैं क्या, A बटा के 2।
अब बताइए ए 2 से 2 बर्बाद हो जाएगा, बचेगा क्या, n बराबर a प्लस डेल m बटा के कितना बताइए a, त्रिय गुणा कर देते हैं तो n a बराबर a प्लस कितना बताओ डेल m, a चला जाएगा इधर तो n a माइनस a बराबर बतलाओ क्या डेल m। तो अब डेल m बराबर हम क्या लिख सकते हैं, दोनों में से a कॉमन कर लेंगे तो n माइनस 1 हो जाएगा। क्या दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा देख लीजिए, डेल m का मान a n माइनस 1 है और यहां पर डेल्टा का मान भी क्या है a n माइनस 1 है। इससे क्या सिद्ध होता है कि पतले प्रिज्म का जो विचलन कोण होता है या पतले प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण होता है, यह दोनों के दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो पतला प्रिज्म किसे कहेंगे, एक ऐसा प्रिज्म जिसमें प्रिज्म कोण का मान 10 अंश या उससे कम होता है, तो ऐसे प्रिज्म को हम पतला प्रिज्म कहेंगे। और पतले प्रिज्म के विचलन कोण का फार्मूला क्या होता है, इसको सिद्ध करेंगे। तो आप देख लीजिए, ये इतना आसान है, आप लोग थोड़ा से जो इसके पहले वाला जो सिद्ध किए थे अपवर्तनांक वाला, एकदम उसी पर आधारित है। स्नेल का नियम क्या कहता है कि साइन आई बटा के साइन आर, पहले पृष्ठ के लिए I1 बटा के R1 होगा, 1 N2 का मतलब अपवर्तनांक है, n लिख देंगे तो यह साइन I1 के बराबर साइन R1 के बराबर, त्रिय गुणा करके I1 का मान निकाल लेंगे, n R1 आ जाएगा। इसी प्रकार I2 का मान क्या होगा, n R2 होगा। बात समझ रहे हो ना। इसी प्रकार हम निकालेंगे I2 का मान न, तो n R2 आ जाएगा। और यह टॉपिक जो है आपको इसके पहले वाले ये जानकारी होना चाहिए कहां से आया था। ठीक है, जब ये जानकारी है तो यह दोनों के दोनों मान आप लोग क्या करेंगे कि ये वाला मान और ये वाला मान दोनों उठाकर रखेंगे। ठीक है, तो यह क्या मिलेगा, I1 प्लस I2 है, तो I1 का जगह ये वाला मान n R1 लिख देंगे, I2 का मान n R2 लिख देंगे। अब माइनस R1 का मान R1 प्लस R2 रहने देते हैं, तो इसमें से हम क्या कॉमन करेंगे बताइए, n कॉमन कर लेते हैं तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। और R1 प्लस R2 को हम क्या लिख सकते हैं, a, और R1 प्लस R2 को a लिखेंगे, दोनों में से कॉमन कर लेंगे n माइनस 1, ये आपका पतले प्रिज्म के विचलन कोण का सूत्र मिल जाएगा। और अल्पतम विचलन यानी पतले प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण के लिए क्या करेंगे कि जो कल n का फार्मूला मिला था उसमें हम साइन ए जो दिया है उसको हम इतना लिख देंगे और साइन a बटा 2 को a बटा 2 लिखेंगे। यही दोनों मान रख के 2 से 2 काट कर इसका तिर्यक गुणा करके a कॉमन कर लेंगे, तो यह अल्पतम विचलन कोण का फार्मूला मिलेगा। मगर हमें दिखाई दे रहा है कि पतले प्रिज्म के विचलन कोण का फार्मूला और अल्पतम विचलन कोण का फार्मूला दोनों क्या है, एक ही है। ठीक है, हम नीचे लिख देंगे, अतः पतले प्रिज्म के विचलन कोण और अल्पतम विचलन कोण का सूत्र क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान है, आप लोग समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।